अबे तो ऐसे बकचांड आइडिया तेरे इस फाड़ू दिमाग में आते कहाँ से हैं? फिर सब दादाजी अपने तांत्रिक दोस्त को अपने अंदर बुला लेते हैं और विशाल दानव बन जाते हैं। ये फैमिली ड्रामा से हॉरर पॉर्न कैसे बन गया? अरे राइटर साहब, आइए आइए। तो क्या लेकर के आए हैं? कोई नया स्कैम, मतलब नई स्क्रिप्ट? सर स्क्रिप्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस लेकर के आया हूँ। राजा साहब हॉरर कॉमेडी रोमांस एक्शन सुपरनैचुरल थ्रिलर ड्रामा है सर। ये इतने सारे जनर्स एक साथ क्या कर रहे हो भाई? मूवी बना रहे हो या बिरयानी बना रहे हो? सर वैरायटी है। पहले हाफ में ऑडियंस सोचे कि लव स्टोरी है, फिर हॉरर है, फिर कॉमेडी है। मतलब ऑडियंस को टॉर्चर करना है सिस्टमेटिकली। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। तो सर शुरुआत होती है एक हॉन्टेड प्लेस से। नरसापुर फॉरेस्ट, रात का सीन है, क्रीपी वाइब्स, स्टैंडर्ड हॉरर ओपनिंग है, ठीक है। फिर कट करते हैं हीरो राजा साहब पे। वो अपनी नानी के साथ रहता है जिसको अल्जाइमर है सर। अच्छा, इमोशनल एंगल भी डाला है। ओके ओके गुड। और सर एक पड़ोसन है जो हीरो के पीछे पागल है। हमारा हीरो उससे पैसे लेता है, प्यार का नाटक करता है, पर कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देता सर। तो हमारा हीरो एक टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है। ये फैमिली ऑडियंस के लिए तो है ना? नहीं नहीं सर, वो कूल डूड है ना, कुछ भी करे स्वैग ही लगता है सर। ठीक है, तो आगे बताओ। तो नानी को याद नहीं रहता है कुछ भी सर, सिवाय अपने पति गंगा राजू के बारे में। वो कहती है वो राजा थे और मैं रानी थी। अल्जाइमर पेशेंट्स को ऐसे रोमांस याद रहते हैं? मेडिकल मिरेकल है क्या ये? सर इमोशन है ना, लॉजिक छोड़ो आप। एक दिन हीरो रैंडम फोटो में देख लेता है कि चार मीनार के बैकग्राउंड में उसके दादाजी खड़े हुए हैं। वेट वेट, दादा 70 साल से मिसिंग है और वो हैदराबाद में फोटो बॉम्ब कर रहा है? हाँ सर, एक्चुअली ये कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस नहीं, ये कन्वीनियंस है। कोई सेंस है इसमें? सर ये बॉलीवुड है, इसमें सेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात भी ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर आगे सुनाओ। तो सर हीरो अपने मामा को फोन करता है जो कि एक कांस्टेबल है। मामा बोलते हैं 5 लाख लेकर के सीआई साहब जो है तेरे दादा को ढूंढ दें। अपने ही जीजा को ढूंढने के लिए भांजे से रिश्वत? ये मामा है ये दलाल? सर रियलिज्म है ना, इंडिया में तो ऐसा ही होता है, आपको तो पता ही है भाई। अगर रियलिज्म ही दिखानी है तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ, ठीक है। पर ये 5 लाख कहां से लेकर के आएगा हमारा ये नल्ला हीरो? सर वो पड़ोसन लड़की है ना जिसको वो ऑलरेडी घुमा रहा था, उससे इमोशनल ब्लैकमेल करके 5 लाख रुपए ले लेता है। ओके, तो हमारा हीरो स्कैमर है, टॉक्सिक है, इमोशनल मैनिपुलेटर है। ये तो हीरो से ज्यादा विलेन लग रहा है भाई। नहीं सर, ये कैरेक्टर लेयरिंग है, इसे कैरेक्टर लेयरिंग कहा जाता है सर। हाँ हाँ, जोकर से ज्यादा लेयर्स हैं इसके पास। क्योंकि फिर सर हीरो हैदराबाद पहुंचता है और बस से उतरते ही एक क्रिश्चियन लड़की को देखता है जो कि नन बनने वाली है। नन? तो हीरो रिस्पेक्टफुली तो दूर रहेगा, राइट? नहीं सर, हीरो तुरंत अपना सिंक मोड ऑन एक्टिवेट करता है और चर्च में चला जाता है, पुलिस स्टेशन की जगह। मतलब दादा की तलाश छोड़ करके लड़की ताड़ने पहुंचे। प्रायोरिटी क्या है भाई इसकी? सर लव एट फर्स्ट साइट है ना सर, ये पहली नजर में ही पाप हो गया इससे तो। अब इसके आगे क्या? तो सर ये जब चर्च में जाता है तो चर्च में सुनता है कि एक बच्ची का हार्ट का ऑपरेशन के लिए डोनेशन चाहिए। तो हीरो क्या करता है ना, 5 लाख में से 3 लाख रुपए दान कर देता है बेचारा। एक सेकंड, पुलिस को रिश्वत देने के लिए चोरी किए पैसे अब नन को इम्प्रेस करने के लिए डोनेट कर देता है। हाँ सर, सिचुएशन डिमांड एक्चुअली। मेरा तो बीपी बढ़ रहा है ये स्टोरी सुन के। ठीक है, आगे बोलो। अब सर ट्विस्ट है, जिस हॉस्पिटल में वो डोनेट करता है वहां दादाजी फ्रॉड कर चुके हैं। उन्होंने उसी नन को हिप्नोटाइज करके 3 लाख रुपए लूट लिए हैं सर। तो दादाजी कुल मिलाकर के चोर हैं और हीरो का दिया हुआ पैसा घूम फिर करके दादा के पास ही पहुंच गया। एग्जैक्टली सर, दिस इज अ सर्कल ऑफ लाइफ। ये सर्कल ऑफ लाइफ नहीं है, सर्कल ऑफ बुलशिट है। अब सर हीरो टोटल कर्जे में है, 3 लाख वापस करने हैं, 5 लाख पुलिस को देने हैं। तभी एंट्री हो जाती है थर्ड हीरोइन की जो 1 करोड़ रुपए लेकर के आती है। 3 लड़कियां, ये डेटिंग सिमुलेटर है क्या? और सड़क पे कौन 1 करोड़ कैश लेकर के घूमता है भाई? सर यहाँ पे थोड़ा सा लक्ष्मी चिट फंड जैसा सिचुएशन है। मतलब स्कैम पे स्कैम किए जा रहे हो तुम, हैं? फिर गुंडे बैग लेकर के भाग जाते हैं तो हीरो मास एक्शन सीक्वेंस करता है सर। फिजिक्स खून के आंसू रोती है, गुंडे पिटते हैं और हीरो उड़ता है सर। भाई तुमसे ना यही उम्मीद। लॉजिक तो पहले ही आईसीयू में थी, अब तुम फिजिक्स का भी फ्यूनरल निकाल दो। सर फिर पकड़ा जाता है मंत्री वशिष्ठ। वो बोलता है तुम्हारे दादाजी सांता क्लॉज नहीं है, शैतान है। प्लॉट ट्विस्ट, फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है सर। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक है यहाँ पर। दादाजी एक नंबर के ठरकी और लालची थे। उन्होंने नानी को पाने के लिए एक तांत्रिक से डील किया है। तांत्रिक?
अब ये हॉरर में शिफ्ट हो गई। हाँ सर, दादा ने खून की नदियां बहाई हैं, डेमंस के साथ पार्टी की है और प्रसाद खिला करके नानी को अपने वश में कर लिया है। भाई ये फैमिली ड्रामा से हॉरर पॉर्न कैसे बन गया? सर जेनर फ्लेक्सिबिलिटी है ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब सर हीरो जो है उस हॉन्टेड प्लेस में जाता है, पता चलता है दादाजी मर चुके हैं और प्रेत आत्मा बन गए हैं। और सबसे बड़ी बात सर, पैलेस उनकी बॉडी है और पैसा उनका दिल है। मतलब हम दादा के पेट के अंदर घूम रहे हैं। सर ये मेटाफर है। जैसे ही हीरो पैसा उठाता है, बिना पटरी के ट्रेन आ जाती है, आग लग जाती है और कमरे घूमने लगते हैं। सर भाई ये प्लेस है या इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन केस कर देगा। सर मजा आएगा ऑडियंस का, आप देखना ऑडियंस का दिमाग घूम जाएगा ये सब देख के। सर फिर हीरो एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है जो कि एक्सोर्सिज्म का एक्सपर्ट है। वाओ, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा, साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। हाँ पर दादाजी की आत्मा उस साइकोलॉजिस्ट को हवा में उठा करके बाहर फेंक देती है पैलेस के सर। और सर उधर हॉस्पिटल में नानी मरने वाली है ताकि दादाजी पुनर्जन्म ले सके। सर हीरो गुस्से में दादाजी का दिल मतलब कि पैसा जलाने चाहता है। फाइनली कुछ हीरोइक एक्शन लेकर के आए हो। पर सर जैसे ही आग लगाता है, इल्यूजन होता है, उसको दिखता है कि वो अपनी नानी को जला रहा है। सर इमोशनल ब्लैकमेल बाय गोस्ट ग्रैंडपा। वाह क्या सोचा है मेरे राइटर बाबू। सर हीरो टूट जाता है पर फिर साइकोलॉजिस्ट की बात याद उसको आती है, खुद को हिप्नोटाइज करो। वो अपनी सोल को नानी की सोल से जोड़ लेता है और नानी उसको पावर देती है। सर फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी है वो अपने बच्चे के साथ बैठ करके लिखी है? सच बताओ ऐसा ही है ना? ना ना नहीं सर, ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। अबे तो ऐसे बकचांद आइडिया तेरे इस फाड़ू दिमाग में आते कहाँ से हैं? सर आप स्टोरी आगे तो सुनिए, मजा आएगा आपको। फिर सर दादाजी अपने तांत्रिक दोस्त को अपने अंदर बुला लेते हैं और विशाल दानव बन जाते हैं। सर अब काइजू मूवी बन गई क्या ये? बजट कौन देगा वीएफएक्स का भाई? सर आप है ना, सिंपल वीएफएक्स रहेगा सर, टीम संभाल लेगी शायद तुम अभी इसमें भी कंफर्म नहीं हो। सर फिर हीरो भगवान और नानी के आशीर्वाद से मॉन्स्टर को डिशुम डिशुम करता है और बुराई का अंत कर देता है। सर फाइनली भाई कम से कम तेरी ये स्टोरी खत्म हो गई। मेरे तो आधी दिमाग से ही निकल गई कि इसमें आखिर हो क्या रहा है। अच्छा इसमें नानी बची कि मर गई? हाँ सर नानी बच गई पर उसकी याददाश्त चली गई है। वो हीरो को पहचान ही नहीं पा रही है, कहती है ये कोई अखबार वाला है क्या? वाह पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। और सर वो 3 लड़कियां जो हीरो के पीछे पड़ी थी वो बस साइड में स्माइल करती हैं। तीनों लड़कियों का रोल चीयर लीडर जितना ही था मुझे लग रहा है। सर वो आई कैंडी है ना? आई कैंडी नहीं, आई इन्फेक्शन है ये। सर पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी हैं, इसमें सीक्वल्स को भी अनाउंस करेंगे। हमारा हीरो सर्कस में एक क्लोन है जो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है और वो हथौड़ा मार रहा होता है। सर ओ माय गॉड, इस बवासीर का भी सीक्वल भी है? हाँ सर, राजा साहब पार्ट 2 कंफर्म। एक बार का टॉर्चर सहा नहीं जा रहा है और तुम दोबारा बनाने की तैयारी कर रहे हो? सर ये फ्रेंचाइजी पोटेंशियल है, आप देखो तो सही। पोटेंशियल नहीं डिजास्टर है ये। पूरी फिल्म में एक लॉजिक का पता नहीं है, पहले लव स्टोरी है, फिर हॉरर है, फिर कॉमेडी है, फिर एक्शन है। ऐसे में ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, कंफ्यूजन ही तो मजा है। एक सवाल है, पैसा बनाएगी ये? सर पोस्टर पे हीरो का फोटो लगा देंगे, ओपनिंग लग जाएगी। सर कहे तो ठीक रहा है, स्टार पावर है, वीएफएक्स है, आइटम नंबर्स डाल देंगे, ओटीटी राइट्स बेच देंगे, नया कॉन्सेप्ट बोल करके अपने बेच लेंगे। एग्जैक्टली सर, मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है बना लो ये खिचड़ी, पर रिलीज होने के बाद मुझे फोन मत करना। थैंक यू सो मच सर, ब्लॉकबस्टर होगी ये, आप देखना। ब्लॉकबस्टर नहीं ब्लॉक डिजास्टर होगी ये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा राइटर और प्रोड्यूसर का पिच मीटिंग? कौन सा पार्ट आपको मजेदार लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।